बात तो कब की खत्म हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब आप अन्नू से क्या पूछना चाहते हैं। वैसे भी अन्नू का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। बात सिर्फ पुरानी हुई है, खत्म नहीं हुई है। जब तक पूरा मामला सुलझ नहीं जाता केस चलेगा। मैंने देखी है इस केस की सारी फाइल्स, और इस केस में जो जो चीज गवाह या सच गायब है वो एक ही इंसान की ओर इशारा करते हैं, और वो है अनु। आओ अनु। मैं आपसे कह रहा हूं कि अन्नू का प्लीज इसमें कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी मत कीजिए। आओ अनु। मैम प्लीज। बैठो। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से उस रात ठकराल के फार्म हाउस में क्या हुआ था। अनु वो मत बोलना जो पापा ने सिखाया है, वो बोलना जो सच है। अनु उस रात ठकराल के फार्म हाउस में तुमने क्या देखा था, क्या हुआ था वहां? अनु रचना की हेल्प करने का बस यही एक मौका है। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था, सच बोलो प्लीज। चल मैं चलता हूँ, देर हो रही है। तू राहुल को बबली आंटी के घर छोड़ देगी? वैसे राहुल को पसंद नहीं है हर जगह हाथ पकड़कर चलना, पर बेटा अब तुम दोनों को अकेला छोड़ने में बहुत डर लगता है मुझे। तूने फॉर्म भरा कि नहीं वो इस साल के यूपी बैडमिंटन कंपटीशन का? एक्चुअली ना मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। बेटा बहुत टाइम है, कर लेना। हाँ तू देख राहुल कहाँ है, मैं देखता हूँ कौन है। चल। ये सुबह सुबह कहां से है? ऑफिस से? देखो मैं बबली आंटी के घर छोड़ दूंगी, फिर मैं तेको वहीं से लेने आऊंगी, ठीक है? पापा क्या आया? क्या हुआ पापा? मुझे नौकरी से सस्पेंड किया है। सस्पेंड? कैसे? मतलब क्यों? चिट्ठी में लिखा है काम ठीक से न करने और बुरा बर्ताव रखने की वजह से। इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब बना कि ठकराल ने हमें एक और चोट से मारा है। वो हमें झूठ और बेईमानी से दबाता ही चला जा रहा है। उसका भी दिन आएगा बेटा। मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था, सच बोलो प्लीज। और अगर कोई पूछे तो सिर्फ इतना बोलना है कि हाँ मैं रचना के साथ फार्म हाउस गई थी, लेकिन मैं बाहर घूम रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा और रचना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, और वैसे भी मेरे हिसाब से वहां कुछ गलत नहीं हुआ। बोलो अनु, उस रात क्या हुआ था? चल थोड़ी स्पिरिट दिखा ना। स्पिरिट दिखा। क्या होती है स्पिरिट? मन की शक्ति। अनु बेटा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
हमें अपनी लिमिट में ही रहना चाहिए, प्लीज। बड़ी बड़ी दिक्कतों को पार करने का हौसला हम सब में होता है, बस हमें कभी पता नहीं चलता। नहीं नहीं यार, मुझ में बहुत ज्यादा नहीं है यार वो तेरी मन की शक्ति। हाँ है, एक दिन तुझे भी पता चलेगा। अनु, समझ गई ना तुम? खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा बोला या कुछ ज्यादा बका तुम। पता है मुझे, तू धोखेबाज है। एक दिन मुझे धोखा जरूर देगी। पक्का दूंगी, हाँ, आई प्रॉमिस। तुम उस रात ठकराल के फार्म हाउस गई थी? हाँ रचना के साथ? और मैं बाहर चली गई पॉन्ड देखने और गार्डन। ठकराल अंकल ने बोला कि घूम के आओ। और रचना कहाँ थी? रचना घर के अंदर ही थी। तुम वापस गई नहीं अंदर? अनु, बोलो अनु। मैं घर की तरफ गई और मैंने देखा फिर रचना बाहर आ गई और हम दोनों वहां से वापस आ गए। बस? अनु, तुमने कुछ नहीं देखा? अनु, आराम से सोचो। सोचो और फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा था। सोचो। देखिए, उसने जो बताना था उसने बता दिया। हो गया ना आपका? हाँ, इसने बता ही दिया। रचना की इतनी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनु। थैंक यू वेरी मच। लापरवाही? ये कैसा इल्जाम है सर? आप तो मुझे कब से जानते हैं सर। हमेशा टाइम पे आया हूं ऑफिस, कभी छुट्टी नहीं ली सर। बल्कि पिछले साल की 25 कैजुअल लीव और 10 सिक लीव अभी भी बाकी है। देखो वीरेंद्र, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन क्यों सर, क्यों? आप ऐसे दबाव में कैसे आ सकते हैं सर? आप इतने बड़े अफसर हैं, आपकी बात का वजन तो होगा। आप ऐसी गलत चीज होने कैसे दे सकते हैं सर? तुम तो जानते हो इसके पीछे जो भी है वो ये सब काम बड़ी आसानी से करवा सकता है। मैं कहीं ये तो नहीं लिख रहा हूं ना कि तुम्हें यहां से निकाला जा रहा है, बल्कि ये लगेगा कि तुमने खुद से यहां रिजाइन किया है ताकि तुम दूसरी जगह भी जॉब कर सको। बात दूसरे जॉब मिलने की नहीं है सर, बात है कि बात मानो वीरेंद्र, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है।
पापा का पहला दिन है ऑफिस में। चलो टीका लगाओ रचना। हैप्पी बर्थडे पापा। ओ थैंक यू बेटा। साहब। हाँ वीरेंद्र, ये ऑफिस की तरफ से तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट। हक दलाई लक तिक तिक की तुम बाकी मासा 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 की वी वालो वो। लोग कहते हैं ज्यादा चुप रहने से दांत लंबे हो जाते हैं, बिल्कुल राक्षस की तरह। अरे कुछ तो बोलो यार, बोलो ना। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं जो कहूंगी वो करेंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिए, दरवाजे तक जाइए, अपने पैर बाहर रखिए और फिर दरवाजा बंद कर दीजिए। पापा प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। क्या हो रही है? जानवी, जानवी, जाने दीजिए उसे, जाने दीजिए। देखिए आपने इसकी हरकत है, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे संभालना मुश्किल हो गया इसको। पापा आप प्लीज दुखी मत हो। मुझे पता है आप अपना काम बहुत ध्यान से करते हो। उन लोगों ने बहुत गलत किया। ऐसे कैसे वो किसी भी धमकी से डर सकते हैं? खुद की उनकी कोई हिम्मत है भी कि नहीं? अब हम कैसे रहेंगे? हम गरीब हो जाएंगे। ओए यहाँ आजा, ले आओ। मैं थोड़ा परेशान हूं, मगर थोड़ा सा। फिक्र की कोई बात नहीं है, कोई पीएफ के पैसे हैं ना मेरे पास, और दूसरी जॉब तो मिल ही जाएगी। तेरे पापा का इतना एक्सपीरियंस जो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। ये देख, रास्ते में आते हुए मैंने तेरे टूर्नामेंट का फॉर्म ले लिया है। वो भर देना, 2 दिन ही बचे हुए हैं। राहुल, तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया? मिश्रा मैडम का फोन आया था तेरे स्कूल से। वो कह रही है कि 3 दिन से तूने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ये क्या चक्कर है भाई? वो मैं बेटा देखना। हाँ, क्या चक्कर है बेटा? हेलो, ठीक है। बुक्स लेके मेरे साथ बैठना, मैं करवाऊंगा तेरे को मैथ्स, ठीक है? कौन था? दिवाकर अंकल का फोन था, पुलिस स्टेशन बुलाया है। राहुल उन लोगों को पहचानेगा ना जिन्होंने कार चलाई थी। बेटा सर यही लेटेस्ट है।
पिराना मछली टैंक, इसमें बड़ा वाला भी आता है सर। और सर इसकी सबसे खासियत बात है कि ये रंग बिरंगी कलर में होता है, इसलिए सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। देखिए सर, ब्लैक है, सिल्वर कलर का है। बहुत सही ठकुराल, बहुत प्रॉपर्टी बनाए हो। अरे इसके बारे में तुमको बना कि नहीं? ये वाली, ये हमारे एक मित्र ने दी थी हमें तोहफे में। अरे भैया, तोहफा भी तो उनको ही मिलता है ना जिनके पास तोहफे छुपाने के लिए झोला हो। क्यों? आप चिंता ना करें, अब आप सही जगह आ गए, आपको तोहफे भी मिलेंगे और तोहफे छुपाने के लिए झोले भी। चलिए, हाई कमान से भी तो मिलना है भाई। बैठो यार, चलते हैं ना। ये मच्छी देख रहे हैं दयाल बाबू? ये झुंड में हमला करती है और 7 मिनट में खा जाती है पूरे इंसान को। कुछ भी नहीं छोड़ती, सिर्फ बाल, बाकी कुछ नहीं बचता। है ना अद्भुत? और एक हम है, हमारे इर्द गिर्द फालतू लोगों का जमावड़ा रहता है, नहीं बच्चा? एकदम आलसी, धोए लेण पखारे लेण, जब देखो तब लेण के लेण। और एक ये मच्छी है, देखिए कितनी मेहनती है। हम आपको एक जलवा दिखाते हैं। ये है, ये देखिए। भाई हमें पसंद। ठीक है सर, तो मैं भिजवा देता हूँ सर, 8-10 भिजवा देता हूँ। 200 भिजवा दो। 200 सर, रखेंगे कहाँ सर? इसमें बहुत कम जगह होती है। अरे यहाँ डालेंगे फूल में। लोगों से छुट्टी पाने के काम में आएगी। 7 मिनट और खेल खत्म। दयाल बाबू सोचिए, अगर मैं आपको बुलाऊं और आपसे कहूं कि दयाल बाबू थोड़ा तैर के आइए, तो क्या होगा? कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करते हो? सिर्फ बाल बचेंगे। आइए। हेलो, अनु, मैंने तुझे धोखा दे दिया रचना, एक बार फिर धोखा दे दिया तेरे को। एसपी अंकल आए थे मेरे से पूछने कि उस रात क्या हुआ था फार्म हाउस पे। उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि ये रचना की हेल्प करने का सिर्फ एक ही मौका है, और मैंने झूठ बोल दिया। मेरे को सच बोलना था रचना, मैंने झूठ बोल दिया। सॉरी। आप सोच रहे होंगे मुझे अनु पर गुस्सा आ रहा होगा रचना का साथ ना देने के लिए, लेकिन क्या मैं उसे दोष दे सकती हूँ? अनु के परिवार ने उसे ऐसा कौन सा माहौल दिया है कि वो सच का साथ दे पाए? और क्या हमारे घरों में लड़कियां ऐसे ही नहीं पाली जाती, डरा के, बुराई करके, मजाक बना के या फिर अनदेखा करके लगातार? अगर हम माँ बाप होकर भी अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो उन्हें खुद पर कभी कैसे भरोसा होगा? अपने बच्चों को बड़ा करते हुए ये बात याद रखिए, अपने बच्चे को जो सबसे जरूरी चीज आप दे सकते हैं वो है आत्मविश्वास।
सिर्फ तब जब कोई बच्चा खुद को लेकर निश्चित होगा, वो खुद अपने लिए और अपनों के लिए खड़ा हो सकेगा।